नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फिर एक कैंडिडेट, जी हाँ, वो टूर्नामेंट जिससे ये पता लगेगा कि विश्व चैंपियन को कौन चैलेंज करेगा, उसकी उल्टी गिनती जो है शुरुआत हो चुकी है। जो अगला फीडे कैंडिडेट है वो 28 मार्च से शुरू होने वाला है। साइप्रस में वो टूर्नामेंट होने वाला है और आज उसके ड्राइंग ऑफ लॉट्स जो है वो पड़ गए, मतलब कौन किससे खेलने वाला है इस बात का पता लग गया है। फीडे कैंडिडेट क्या होता है, इसमें कौन कौन कैसे पहुंचा है, इसके लिए आप चाहिए तो हमारा वो वीडियो देखिएगा जो हमने बनाया था। मैं लिंक जो है यहाँ पर ऊपर यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। तो फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट होता है 8 खिलाड़ियों के बीच। जो भी खिलाड़ी जीतता है इस टूर्नामेंट को वो वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करता है। मतलब जो भी जीतेगा इसमें से वो गुकेश को चैलेंज करेगा। तो भारत की जो है इस बार उम्मीद काफ़ी लगी हुई है। आप देख सकते हो ये 4 खिलाड़ी भारत से जो है इस बार फीडे कैंडिडेट में खेलते नजर आएंगे, जिसमें से एक मेन सेक्शन में है प्रज्ञानंदा, और बाकी वुमेन सेक्शन में दिव्या देशमुख, कोनेरू हम्पी और वैशाली आर जो है खेलते हुए नजर आएंगी। ये टूर्नामेंट कैसे होता है, 8 खिलाड़ी जो सिलेक्ट हुए हैं वो राउंड रॉबिन आधार पर एक दूसरे से मुकाबले खेलते हैं। मतलब जो एक खिलाड़ी है उसको बचे हुए 7 खिलाड़ियों से मैच खेलना है। 2 बार खेलना है, एक बार सफ़ेद मोरों से, एक बार काले मोरों से। कब किसका मैच क्या पड़ेगा, किससे पड़ेगा, किस दिन पड़ेगा, इस बात का निर्धारण जो है वो आज कर दिया। मतलब प्रिपरेशन तो पहले से चल रही होगी, लेकिन इसको और खोल दिया गया है कि कब किसका मैच होगा। तो आइए देखते हैं। फीडे ने आज एक समारोह किया है साइप्रस में, जहाँ पर ये टूर्नामेंट जो है बेसिकली होने वाला है। और एक फाफोस करके जगह है जहाँ पर ये मैच बेसिकली होगा। और तो ये आज एक फंक्शन वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। और उसके बाद पहली बात तो ये स्टार्टिंग लिस्ट है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्टार्टिंग लिस्ट है। कौन कौन है, सिंदारोव हैं। ये जो नंबर मिलते हैं ये ड्राइंग ऑफ लॉट्स में डाले जाते हैं, तो किसी को कोई भी सीडिंग मिल सकती है। सिंदारोव को नंबर 1 मिला है, नाकामुरा को नंबर 5 है, सॉरी मैथियस पुलबम को नंबर 2, प्रज्ञानंदा को नंबर 3, करवाना को नंबर 4, नाकामुरा को नंबर 5, निशगिरी को नंबर 6, वेई को नंबर 7 और आंद्रे सेपेंको को 8 मिला है। अब ये जो राउंड तो सबको पता है कि किसके किससे पढ़ते हैं, लेकिन पहले राउंड क्या होगा। पहले राउंड जो शुरुआत होगी आपकी, प्रज्ञानंदा सफ़ेद मोरों से अनीश गिरी से खेलेंगे। पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वाइट पीसेस मिलना, यहाँ पर सिंदारो को वाइट मिला है, ब्लूबम को वाइट मिला है, करवाना को वाइट मिला है। तो मैं बोलूँगा सिंदारो, प्रज्ञानंदा और करवाना खुश होंगे, क्योंकि पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैच अगर आप जीत के शुरुआत कर लें कैंडिडेट जैसे टूर्नामेंट में, बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वुमेन सेक्शन की अगर बात करेंगे तो पहला नियम ये कहता है कि अगर एक ही देश के खिलाड़ी किसी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं तो वो शुरुआती राउंड में ही खुद से आपस में टकरा जाएंगे। मतलब आखिरी राउंड में मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिरी राउंड में मैच फिर आप प्रभाव डाल सकता है कि भाई मान लीजिए कि 2 इंडियन खेल रहे हैं और ऐसा हो जाए कि एक के जीतने से एक जन कैंडिडेट बन सकता है, तो वहाँ पे कुछ खेल हो सकता है। तो इस बात की संभावना को 0 कर दिया जाता है, तो शुरुआत में ही मैच पड़ जाते हैं। तो जैसे दिव्या जो, और ये तो सीडिंग है, स्टार्टिंग लिस्ट है। फर्स्ट सीडिंग है दिव्या को, सेकंड वैशाली, तीसरी अलेक्जेंड्रा, चौथी जूजिनर, 5वीं तांजोंगोई, फिर लाग्नो काटेरियाना, अब बिबिसारा और 8वीं कोनेरू हम्पी को दी गई है सीटिंग ऐप। जो पहले राउंड में जो मैच पड़ने वाले हैं वहाँ पर देखेंगे कि दिव्या देशमुख के सामने है कोनेरू हम्पी और वैशाली के सामने बिबिसारा। और ये दूसरे राउंड, तीसरे राउंड के अंदर ही ये खिलाड़ी आपस में खेल लेंगे। 3 राउंड तक दिव्या वैशाली और हम्पी से खेल लेगी, हम्पी भी दिव्या और वैशाली से खेल लेगी। तो 3 राउंड तक ये स्थिति बिल्कुल जो है वो आपस में खेल के आप क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद बचेंगे 4 राउंड आपके। ओके, और फिर वो सेकंड जब दूसरा पड़ाव शुरू होगा तब भी ऐसा ही होगा। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, टूर्नामेंट में ये मायने रखता है कि जब टूर्नामेंट खत्म होगा तब आपका मैच किससे पड़ने वाला है। और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि प्रज्ञानंदा के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सेम चीज़ लागू होती है करवाना के लिए। तो यहाँ पर देखिए, प्रज्ञानंदा पहले राउंड में खेल रहे हैं यहाँ पर अनीश गिरी से, दूसरे राउंड में वो खेल रहे हैं वेई से, तीसरे राउंड में सिंदारोव, चौथे राउंड में उनको यहाँ पर मिल रहे हैं ब्लूबम। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि सिंदारोव से वाइट है प्रज्ञानंदा, ठीक है, पहले पहले जो सेक्शन है। उसके बाद छठा और जो 7वां राउंड है उसमें प्रज्ञानंदा खेलते हैं करवाना से, पहले नाकामुरा से और फिर करवाना से। अब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि जब ये कैंडिडेट टूर्नामेंट खत्म होने को आएगा राउंड नंबर 13 और 14,
यहाँ पर भी प्रज्ञानंदा को सामना करना है पहले 13वें राउंड में काले मोहरों से करवाना का, और 14वें राउंड में सफ़ेद मोहरों से प्रज्ञानंदा का। अब ये जो 14वां राउंड होता है, ये सफ़ेद मोहरें मिलना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो कारणों से इंपॉर्टेंट है। पहला कि अगर आपको मान लीजिए कि जीत चाहिए, अब आखिरी राउंड है, जीत ही चाहिए, तो सफ़ेद मोहरे मिल जाएंगे, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। दूसरा कि अगर आपको ऐसा भी हो जाता है कि आपने बढ़त बना ली, आपको सिर्फ ड्रॉ करना है, ठीक है, और आपको सफ़ेद मोहरे मिल गए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि अगर आपको सफ़ेद मोहरे मिल गए, आपको ड्रॉ करना है तो ये पेयरिंग अगर प्रज्ञानंदा का फॉर्म वापस आ जाता है, देखिए प्रज्ञानंदा अभी जैसा खेल रहे हैं, अगर ऐसा खेले तो बहुत मुश्किल होने वाली कैंडिडेट में जीतने के हिसाब से। लेकिन प्रज्ञानंदा पिछले साल की शुरुआत में जैसा खेल रहे थे और पिछले आधे साल जैसा खेले हैं, टाटा स्टील से लेकर के रोमानियन आई थिंक जो ग्रैंड चेस टूर का क्लासिकल टूर्नामेंट हुआ था रोमानिया तक, अगर वैसा खेले तो फिर डेफिनेटली जो है वो खिताब जीत सकते हैं। तो हमने देखा है प्रज्ञानंदा को कमबैक करते हुए। तो ये है स्थिति करंट। अगर आप देखें तो हर कोई बोल रहा है कि शायद करवाना के पास एक अच्छा मौका है, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि अगर करवाना और गुकेश का मैच होगा तो करवाना फेवरेट होंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। अगर करवाना और गुकेश का मैच हुआ 100% गुकेश जीतेगा, क्योंकि मैंने एक बार नहीं 10 बार देखा है करवाना गुकेश के सामने बेहद कमज़ोर नज़र आते हैं। तो भले ही आप पेपर्स पे कुछ भी बोलें, अगर आप ऑन द बोर्ड बात करेंगे, करवाना गुकेश के फेवरेट अपोनेंट होंगे। नाकामुरा भी पहुंच गए तो गुकेश ही जीतेंगे। मुझे लगता है गुकेश की असली टक्कर हो सकती है अगर प्रज्ञानंदा पहुंच जाएं तो, और कैंडिडेट जीत करके। तो देखते हैं क्या कुछ होगा। खैर यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, और देखते हैं क्या होगा टूर्नामेंट में। वेई से भी अच्छी टक्कर हो सकती है। और तो ये है मेंस का। वुमेन्स सेक्शन की अगर हम पेयरिंग देखेंगे तो दिव्या हम्पी से खेल रही हैं, वैशाली बिबिसारा से खेल रही है। लेकिन आखिरी जो 14वां राउंड देखें वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 14वें राउंड में भारत की तीनों खिलाड़ी हम्पी, वैशाली, दिव्या किस्मत से सफ़ेद मोहरों से खेल रही हैं। दिव्या का सामना है बिबिसारा से, वैशाली का सामना है काटोना लागनो से, हम्पी का सामना है जूजिनर से। तो क्या भारत से कोई पहली महिला खिलाड़ी बन सकती है जो कैंडिडेट जीत जाए, और कैंडिडेट जीत करके जो है वो वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करे? और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि आखिरी राउंड में आपको सफ़ेद मोहरे मिल रहे हैं। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ होगा। बट अभी की स्थिति है। आपको कुछ दो इंटरेस्टिंग चीज़ें बता देता हूँ कि जो टूर्नामेंट होने वाला है, ये होने वाला है यहाँ पर कैप एसटी जॉर्जेस, ये ऑफिशियल होटल एंड रिसॉर्ट है, बड़ा रिसॉर्ट है। यहाँ पर होने वाला है फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट। बहुत ही खूबसूरत जगह है साइप्रस की। फीडे में इसके रिगार्डिंग आर्टिकल है, और फीडे ने एक और आर्टिकल पब्लिश किया है, हिस्ट्री ऑफ द कैंडिडेट्स फ्रॉम बुडापेस्ट 1950 टू साइप्रस 2026। 1950 से 2026 तक कैंडिडेट की जो हिस्ट्री रही है, कब कब कौन जीता है, उनके बारे में जो है वो काफ़ी अच्छा उन्होंने फोटोग्राफ्स के साथ यहाँ पे पब्लिश किया है। तो आई थिंक ये पढ़ने लायक आर्टिकल है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके जो है वो आपके लिए लगा दूंगा, ताकि आप हिंदी चेस बेस इंडिया में पढ़ सकें। ये वाला है जहाँ पर कार्लसन जीते थे, और यहाँ पर देखिए कि विश्वनाथन आनंद ने वापसी की थी, और एक बार फिर से कैंडिडेट जीत करके गुकेश को चैलेंज किया था। और फिर हमने देखा किस तरह से करवाना जीते, फिर उसका नेपो जीते यहाँ पर, और फिर पिछला कैंडिडेट हम देखते हैं कि गुकेश जो है वो कैंडिडेट जीत करके डिंग को चैलेंज करते हैं और चैंपियन बन जाते हैं। तो गुकेश का खिताब क्या बरकरार रहेगा, इसके बारे में सवाल बाद में आएगा। पहले गुकेश के खिताब को चैलेंज कौन करेगा, ये सवाल पहले है। तो कैंडिडेट की सूची आ चुकी है, मैचेस तय हो चुके हैं, देखते हैं क्या होगा। तैयारी भी बिल्कुल ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई होगी। तो बस ज़्यादा समय नहीं बचा है दोस्तों, समझ लीजिए कि करीब करीब 1 महीना बाकी है, और उसके बाद होगा ज़ोरदार मुकाबला। देखते हैं कि कौन सा भारतीय खिलाड़ी, और मुझे सिर्फ प्रज्ञानंदा से उम्मीद नहीं है, बहुत उम्मीद है कि दिव्या शायद कमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है दिव्या और वैशाली यंगस्टर्स में कोई जीत सकता है कैंडिडेट, और हम भी तो हमेशा की फेवरेट हैं, तो उनके बारे में क्या ही कहना। तो मुझे लगता है इस बार वुमेंस में शायद सबसे बेस्ट चांस है कि भारत की कोई महिला खिलाड़ी भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है वो वहाँ पर पहुँच जाए। तो इससे बढ़िया चीज़ जो हो नहीं सकती। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन जीतेगा?
मेंस में और वुमेंस में अपने कमेंट बॉक्स में जो है नीचे अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट जब होगा तो पूरा कवरेज जो है वो आपको हिंदी चेस बेस इंडिया पर दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।